क्लास 9 स्टूडेंट, कैसे बेटा? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और लास्ट टाइम का लेक्चर भी आपने अच्छी तरीके से बेटा उतार लिया होगा। लास्ट टाइम के लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने उसके बारे में तफसीलन एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी। उसमें एक्सरसाइज 1.1 के शुरू के 2 सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो करवाए थे। बाकी मानदा क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है नॉलेज के बाद से, इसलिए मैंने वो आपको नहीं करवाए। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए बेटा, वो आप इस तरीके से आप क्लियर काम कर लीजिएगा। अच्छा बेटा, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, सीधे अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेटा। सिमिलरली चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट, सेम नाम, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। और बेटा आप प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दरकार है, इसलिए फिर पहले वो मालूमात पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर की कुछ खास किस्म की प्रॉपर्टीज होती है बेटा, जिनमें से जो पढ़ाऊंगा आपको ये याद रखनी है, ठीक है। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, और साथ में प्लस लगाया था क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ठीक है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या बेटा, याद रखिएगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर को जब आप प्लस करते हो, यानी जो प्लस करने वाले 2 या 2 से ज्यादा नंबर वो रियल नंबर होते हैं। यानी आसान अल्फाजों में अगर मैं कहूं कि रियल नंबर्स को प्लस करने पर जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। लाइक दिस, अगर ए और बी दोनों रियल नंबर है तो इन दोनों को सम करने के बाद जो तीसरा नंबर आएगा वो भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। लाइक दिस, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अगर हम 2 और +3 को प्लस करें तो 2 और 3 तो रियल नंबर है, हम जानते हैं, क्योंकि हमने रियल नंबर की कुछ बातें लास्ट टाइम एक फर्स्ट लेक्चर के अंदर कर ली थी। तो 2 और 3 आपके पास क्या है, रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर है, ठीक है बेटा। जब ये दोनों रियल नंबर है तो अगर इन दोनों को प्लस करो तो 5 बनेगा, 5 भी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है फॉर एडिशन, याद रखनी है आपने। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि जो 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों रियल नंबर हो और आंसर भी क्या आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। लाइक दिस, अगर मान लो 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 के साथ, तो 2 और 3 तो दोनों रियल नंबर है, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या बनेगा, 3 2 6, वो भी क्या है, वो भी रियल, ठीक है बेटा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन और क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, फॉर एडिशन फॉर मल्टीप्लिकेशन दोनों है, ठीक है। तो मैं साथ साथ ही करवा रहा हूँ। कह रहे हैं कि अगर a प्लस b को आप प्लस करो तो उसका आंसर अगर आप उलट भी कर दो तो भी सेम आना चाहिए। लाइक जैसे अगर मान लो अगर आप 2 + 3 कर रहे हैं तो आंसर क्या बनेगा, 2 और 3 5। तो अगर आप b की जगह 3 लिख दो +2 कर, देखो यहाँ पर a पहले था और b बाद में था, a की जगह 2 b की जगह 3, तो आप बेशक 3 को यहाँ कर दो 2 को यहाँ, फिर भी आंसर क्या आएगा, 5। इसीलिए a + b = b + a, ठीक है। पोजीशन चेंज करने पे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा, चाहे आप 3 पहले लिखो 2 बाद में या 2 पहले लिखो 3 बाद में, मर्जी आपकी, ठीक है। ये इस तरीके से ये प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन होती है। फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम है बेटा। a और b, मान लो a की जगह अगर 3 है और b की जगह जो है वो 5 है, और यहाँ पर b की जगह 5 लिख दो और a की जगह 3 लिख दो। जिस तरह यहाँ a की जगह 3 वहाँ a की जगह 3, यहाँ b की जगह 5 तो वहाँ भी b की जगह 5। 3 5 50, यानी 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 ये भी 15। चाहे 3 को 5 तक पढ़ो या 5 को 3 तक, बात तो एक ही और आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा। सो बेटा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये आपको 2 प्रॉपर्टीज है, इसको जल्दी से उतार लो बेटा, तब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज करते हैं। शाबाश, क्विक। यस बेटा, तो आपने उम्मीद है लास्ट टाइम जो अभी आपको बता रही प्रॉपर्टी को आपने अच्छे से उतार ली होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी थी उसके अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, और उसके साथ जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट टाइम जो हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है फॉर एडिशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। बेटा जब आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करते हैं उसकी जनरल फॉर्म जो होती है ना, आम हालत, जिसे आप ABC की शक्ल में हम लिखते हैं, वो जनरल फॉर्म होती है, उसकी जगह कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। सो जनरल फॉर्म मैंने वैसे सबके साथ ही लिखवाई है हर प्रॉपर्टी के साथ। याद रखिएगा बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो किसी दो नंबर पर अप्लाई होती है, यानी a और b कोई 2 नंबर, यानी आप जब एडिशन के लिए लो या मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 ही प्रॉपर्टी है, 2 नंबर लेते हैं आप उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन जब आप एसोसिएटिव की बात करते हो तो वहां पर आपके पास 3 नंबर इस्तेमाल होते हैं, a b c। अच्छा, एसोसिएट का मतलब होता है अलहदा करना, ठीक है, अलग करना। सो अगर आप इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर देखो बेटा, सो a + b अलग सा प्लस हो रहा है ब्रैकेट के अंदर अलग सा, और फिर +c अलग है, बिल्कुल अलग। यहां पर a अलग है और ब्रैकेट के अंदर b + c सेपरेट है, अलग है, एसोसिएट है। लेफ्ट हैंड साइड में a और b को अलग ब्रैकेट के अंदर प्लस किए
उसका जो आंसर है, यानी जो उसका ए और बी को आप प्लस करोगे, उसका जो आंसर आएगा फिर सी के साथ प्लस करोगे। यहाँ पर पहले बी सी को प्लस करोगे, उसका जो आंसर आएगा उसको ए के साथ प्लस करोगे। लेट्स टेक एग्जांपल बेटा, ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो ए की जगह मैंने 2 लिख दिया, बी की जगह 3 और सी की जगह लिख दो 5। कोई भी नंबर लिख दो, ए की जगह यहाँ भी 2, बी की जगह यहाँ भी 3 और सी की जगह यहाँ पर भी 5। अब देखो सर, जैसे नंबर यहाँ है वही ए बी की सेम पोजीशन पर, ठीक है। अब देखो सर, ए की जगह 2 और 3, जो ब्रैकेट वाला है वो पहले सॉल्व होगा। तो बताओ 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और ये भी 5 इज इक्वल, ये 2 बाहर है, जो ब्रैकेट के अंदर है पहले वो प्लस हो गया, यानी 5 और 3 8। तो बताओ 5 और 5 यहाँ भी 10 हुए और 8 और 2 यहाँ भी क्या हुए, 10 हुए। दोनों के सॉल्व होने का तरीका थोड़ा सा चेंज था, यहाँ ए और बी पहले सॉल्व हुआ और फिर सी के साथ उसका आंसर, यहाँ बी सी पहले सॉल्व हुआ और उसके आंसर के साथ ए। ठीक है बेटा, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसकी शक्लें याद रखनी, जनरल फॉर्म याद रखनी है आपने, ताकि एग्जाम के अंदर कभी आइडेंटिफिकेशन के लिए आए तो आपको आना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, सेम नंबर ले लेते हैं। लेट्स टेक a is 2, b is 3 and c is 5, but this time is not addition, multiplication। a की जगह 2, b की जगह वही 3 बेटा और c की जगह वही 5। लेट्स मल्टीप्लाई, 2 3 is 6 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पर 2 बाहर है, रहने दो, वहां पर ब्रैकेट में 3 5 is 15। अब 6 5 is 30, यहाँ लिख दो बेटा ताकि आपको समझ में आ जाए। 6 5 is 30 इज इक्वल, और यहाँ 2 15 यानी ब्रैकेट खत्म, ब्रैकेट वाला अंदर सॉल्व हो गया, 3 5 is 15, 2 15 भी क्या होता है 30। तो ये देख लो दोनों के आंसर फिर से क्या हो गए, सेम। इसकी भी जनरल फॉर्म आपने याद रखे, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी, देखो बेटा एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होती है और एडिशन के लिए भी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी जब एडिशन के लिए हो तो उसका मतलब है कि किसी भी नंबर को 0 के साथ जब आप प्लस करोगे तो आंसर नंबर ही आए। मान लो 1 को आप 0 के साथ प्लस करो तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी में किसी नंबर के साथ 0 प्लस करते हैं, 0 को नंबर के साथ प्लस करो या नंबर को 0 के साथ, बात तो एक ही है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा जनरल फॉर्म में कि ए को चाहे आप 0 के साथ प्लस करो या 0 को ए के साथ प्लस करो, आंसर ए ही आएगा, यानी वो नंबर ही आएगा। लेट्स टेक एग्जांपल ताकि आपको समझ आ जाए। मान लो यहाँ 2 + 0 कर देता हूँ और यहाँ पर 0 + 2 कर देता हूँ, यानी यहाँ 2 पहले था और यहाँ 0 पहले। तो 2 और 0 कितने हुए, 2 भी डेफिनेटली, और यहाँ 0 और 2 कितने हुए, ये भी 2 ही हुए। तो दोनों सूत्रों में आंसर कौन सा आया, जो 0 के अलावा वाले नंबर है। दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में 0 किसी भी नंबर के साथ प्लस करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी के लिए क्या है 0 और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है 1, यानी किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो वो वही नंबर आएगा। लाइक दिस, टेक एग्जांपल, 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ तो आंसर देख लो, और 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, यानी दोनों की जगह चेंज कर। सो 2 1 से भी क्या होगा 2 और 1 2 से भी क्या होगा 2, यानी हर हाल में मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में जो आपके पास 1 के अलावा वाला नंबर है वही आंसर आएगा, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो जल्दी इसको लिख लो बेटा, आप एक एक एग्जांपल खुद से लिख लीजिएगा ताकि आपके लिए मसला ना हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का तो जल्दी इसको लिख लो ताकि मैं इसको रिमूव। यस बेटा, सो उम्मीद है आपने जो लास्ट अभी जो प्रॉपर्टी समझाई है वो आपने उतार दी होगी। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है बेटा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के हवाले से तीनों। अच्छा, जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो एमसीक्यूज में ही आती है, उनकी जनरल फॉर्म दे दी जाती है या आम हालत किसी ABC की जगह नंबर दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो अच्छी तरीके से समझिएगा बेटा ताकि आप पहचान आसानी से लो, ठीक है बेटा। अगला है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है बेटा, एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि एक ही नंबर अलग साइन के साथ, मान लो अगर कोई भी नंबर है लाइक दिस, मैंने जनरल फॉर्म में दी कि ए अगर ये प्लस का है दूसरा वाला ए किस में होगा माइनस में, और इन दोनों को आपस में अगर सॉल्व करोगे तो आंसर 0 आएगा। मिसाल के तौर पे अगर इनवर्स -a को पहले कर दो a को बाद में, तब भी आंसर 0। मान लो अगर 2 में से 2 प्लस का है और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2, क्योंकि अगर आप 2 में से 2 निकालेंगे तो आंसर क्या बनेगा 0। तो एडिटिव इनवर्स में क्या एडिटिव आइडेंटिटी दोनों सूरत में आंसर क्या बचता है 0 बचता है, ठीक है। तो अगर आप मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास है √3 और इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब देखो ये प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस का √3 और क्या हो जाएगा आंसर 0। और मान लो अगर आपके पास, मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज 2/5 माइनस का, इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप कहेंगे सर ये माइनस का 2/3 तो अगला प्लस का 2/3 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, बिल्कुल सेम नंबर विद डिफरेंट साइन। ये माइनस का तो वो प्लस, वो तो माइनस, और इस तरीके से ये आपस में सॉल्व होकर आंसर क्या बच जाएगा
जीरो डिजिट। सो ऐसा नंबर जो आपस में अल्टरनेट साइन हो, सेम नंबर विद अ डिफरेंट साइन इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है बेटा, वो थोड़ा सा चेंज है। जैसे वहां पर आपको आइडेंटिटी भी बताई थी कि एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर क्या बच रहा था, 1। इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। रेसिप्रोकल से मुराद अगर यहाँ a है तो दूसरा 1/a होगा, यानी वो नंबर 1 के अपॉन में होगा। लाइक दिस, अगर ये 1/a है तो यहाँ a से a कैंसिल, आंसर क्या बचेगा, 1। अगर 1/a को शुरू में कर दोगे तब भी a से a कैंसिल, आंसर 1 बचेगा। लाइक दिस, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास है a प्लस b, इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, तो कैसे बताएंगे आप कहेंगे सर इसको, इस जो भी नंबर है उसी को 1 के अपॉन में मल्टीप्लाई लिखना है और 1 के अपॉन में वही नंबर लिखना है जिसका आपको एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो a प्लस बी से प्लस बी कैंसिल, आंसर क्या बचेगा, 1। यानी एनीथिंग आप जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना चाह रहे हैं, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट इनटू द डिनोमिनेटर 1 के डिनोमिनेटर में आपने वैसे ही उसको मल्टीप्लाई कर देना है, सो आपस में कैंसिल हो जाएगा। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, इस एग्जाम के अंदर जो भी एग्जाम हुआ बेटा 2023 का, उसमें ये एमसीक्यूज आया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, और आपको एक नंबर दिया था और कह रहे कि बताओ कि कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, यानी पहचान करो उसकी। तो बेटा इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ होती है, ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर। तो यहाँ क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर a और b प्लस वाले होते हैं और उसके साथ c मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, तकसीम करना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों नंबर इस c के साथ अलग अलग करने हैं, a के साथ c को अलग कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट तकसीम कर देना है, और b के साथ इस c को अलग कर देना है, बीच में जो भी साइन हो वही लिखना है। यानी a को c के साथ अलग कर दिया, बीच में प्लस है तो प्लस, और a को c के साथ अलग कर दिया, सॉरी b को c के साथ अलग, ठीक है। मान लो अगर मैं यहाँ एक नंबर दे दूं, आपसे कहता हूं मैं 5 + 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो देखो जरा कैसे आप ये यहाँ पर क्या करोगे, 5 को 3 से अलग मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसलिए आप इसमें मल्टीप्लाई 5 को 3 से अलग मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस है तो प्लस, और 2 को 3 से अलग मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो जरा रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पहले ब्रैकेट में आप प्लस करोगे तो 5 और 2 7 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास जनाब 3 5 15, और बीच में प्लस है तो प्लस, और 2 3 6। यहाँ पर 7 3 क्या होता है 21, और यहाँ पर 50 और 6 प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा 21। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, आप इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, एक आसान हल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को पहचानने का कि वहां पर प्लस और मल्टीप्लाई दोनों साथ हो, ठीक है, और एक तरफ अगर ब्रैकेट में तो दूसरी तरफ उसको सेपरेट किया होगा अलग अलग, ए के साथ बी को अलग, बी को सी के साथ अलग, जरूरी नहीं कि एबीसी हो, कोई भी नंबर दे सकता है वो। तो बेटा आज के लेक्चर में आपको प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से उम्मीद है समझ में आ गई होगी। मैंने खूब कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए, प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि अगली के साथ सिर्फ समझने की है प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा। सो आज के लेक्चर को अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा, फेयर काम अच्छे से कीजिएगा, और देन उसके बाद आप जो है एक्सरसाइज की तरफ जब जाएंगे आपके लिए मसला नहीं होगा, ठीक है बेटा। आपसे रिकमेंड है अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरा सब्सक्राइब कर दें बेटा, लाइक कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और प्लस इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट, कैसे बेटा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम का लेक्चर भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बेटा। लास्ट टाइम के लेक्चर में हम लोगों ने तफसीलन गुफ्तगू की थी प्रॉपर्टीज के बारे में, रियल नंबर की खास किस्म की जो प्रॉपर्टीज है वो मैंने आपके साथ बेटा डिस्कस की थी, और अगर आपने वो नहीं देखी बेटा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, काइंडली वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ये लेक्चर आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लिहाजा कोशिश करें कि पहला वो लेक्चर देख लें ताकि प्रॉपर्टीज की पहचान आइडेंटिफिकेशन हो जाए, देन आप यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है बेटा। सो बिना वक्त ज़ाया किए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं ताकि टाइम ज़ाया ना हो हमारा, ठीक है बेटा। सो आज का लेक्चर हमारा जो है वो सिमिलर है चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर इसी को कंटिन्यू किया था और प्रॉपर्टीज पढ़ी थी रियल नंबर की। इस बार हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हीं प्रॉपर्टीज को खाली देखने के प्रॉपर्टी को होती है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक्सरसाइज जो है ये वाली, ये एक्सरसाइज नंबर बेटा आप देख रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.2 है बेटा। तो एक्सरसाइज 1.2 में आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इसके अंदर दिए प्रॉपर्टीज आपको आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है बेटा। तो आपको मैंने बेटा लास्ट टाइम बताया था कि a प्लस बी अगर बराबर हो जाए, a प्लस बी अगर बराबर हो जाए b प्लस a के, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा, ठीक है। अगर इन दोनों को प्लस करो, यानी a को b के साथ करो या b को a के, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, इसीलिए दिस प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव। सो आप लिख दो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
ठीक है, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बस ये आंसर है, खाली आपने आइडेंटिफाई करना था कि प्रॉपर्टी कौन सी, ठीक है बेटा। उसके बाद ये वाला हो गया। अब दूसरे वाला आप देखो क्या है, 4/3 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 1/3 होल, यानी ब्रैकेट के अंदर प्लस है और बाहर भी प्लस। और इस तरह आप देख लो बेटा, यहाँ शुरू के, यहाँ एंड के दो नंबर अलग है ब्रैकेट में, और यहाँ शुरू के दो नंबर अलग है। सो ऐसी प्रॉपर्टी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई थी, जिसमें आपको बताया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी हो जाए, ये दो नंबर अलग सा ब्रैकेट के अंदर और ये अलग है, और इक्वल टू यहाँ पर a के साथ b को प्लस कर दो और c को बाहर कर दो। तो बेटा इस शक्ल को देख लो, ये सेम एज इट इज, ये a की जगह ये बाहर है और b c जो है वो ब्रैकेट के अंदर है इक्वल, और वहां पर फिर a भी ब्रैकेट के अंदर है और वहां c बाहर है। सो बेटा ये आपके पास जो है वो प्रॉपर्टी, और ये कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। इस तरह इसके आइडेंटिफिकेशन हो गए। सिमिलरली बेटा नीचे देख लो, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर बीच में क्या है, प्लस है। सो मैंने कहा था ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर प्लस और मल्टीप्लाई दोनों साथ आ जाए, या मल्टीप्लाई और माइनस दोनों एक साथ आ जाए, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। सो इसकी शक्ल क्या थी, नॉर्मल a मल्टीप्लाई b प्लस सी, और यहाँ a b के साथ अलग कर दे, एक जो है वो b के साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और a c के साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। सो अगर आप देख लो कुछ इसी तरह की शक्ल आपको नजर आ रही है, 9 यहाँ पर अलग मल्टीप्लाई हो गया और ये 9 इस 20/9 के साथ अलग से मल्टीप्लाई हो गया। सो ये शक्ल कौन सी प्रॉपर्टी की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। और ये लेक्चर आपको तब समझ आएगा जब आपको लास्ट टाइम वाला लेक्चर अच्छी तरीके से क्लियर होगा बेटा। सिमिलरली ये देख लो, यहाँ पर क्या फर्क था, 9 पहले मल्टीप्लाई होता, अब ये 9 वहां मल्टीप्लाई कर दिया, देखो जरा, 9 ब्रैकेट के उस तरफ कर दिया, बीच में वही प्लस है, मतलब इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई है। अब ये आप इस तरह हो जाएगा a प्लस बी और मल्टीप्लाई सी इक्वल, यहाँ पर a जो है वो c के साथ अलग हो जाएगा, ये नहीं है, ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई सी ब्रैकेट के अंदर, और बीच में प्लस है तो इस तरह प्लस, और फिर a जो है वो c के साथ अलग, सॉरी a तो ऑलरेडी c के साथ, c b के साथ अलग हो जाएगा, यानी b मल्टीप्लाई c। तो देख लो इस शक्ल को देखो और इस ऊपर वाले को, बिल्कुल सेम है। दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है बेटा। तो आपको ये भी उम्मीद है समझ में आ गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली अगर इसके इस वाले नीचे वाले पार्ट को देखो बेटा, तो ये भी मल्टीप्लाई ही हो रहा है बिल्कुल इस प्रॉपर्टी की तरह, लेकिन बीच में क्या है, माइनस है। तो इस तरह ये वाला नंबर इसके साथ अलग मल्टीप्लाई हो चुका, बीच में माइनस है तो माइनस, और ये वाला नंबर इसके साथ अलग मल्टीप्लाई हो चुका, नजर आ रहा है, यही वाली प्रॉपर्टी है, खाली प्लस की जगह माइनस है। तो जनरल फॉर्म अगर बना यूं होगा, a माइनस बी मल्टीप्लाई सी और इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई सी माइनस b मल्टीप्लाई सी। ये शक्ल है बेटा, दिस इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब प्लस और मल्टीप्लाई या माइनस और मल्टीप्लाई साथ आ जाए प्रॉपर्टी के अंदर, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा ये उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट वाला जो पार्ट नंबर 6 है जो इसका लेक्चर का, यानी इस अभी फिलहाल ये लिखोगे, नेक्स्ट टाइम जब ये रफ करके दूसरा स्टार्ट करूंगा तो पार्ट 7 से होगा, ठीक है बेटा। 6 क्या है, a मल्टीप्लाई b और यहाँ है b मल्टीप्लाई a, यानी a की जगह dc है, a मल्टीप्लाई b की जगह e अपॉन है इज इक्वल, यहाँ पर e पहले हो गया और dc बाद में, यानी ये जगह b मल्टीप्लाई c। तो a मल्टीप्लाई b और इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई c। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन, लेकिन प्रॉपर्टी है कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसीलिए इसका नाम क्या लिख दोगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। सो जल्दी से बेटा आप इसको उतार ले ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कर ले बेटा, ठीक है, ताकि लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो, फटाफट से उतार लो। यस बेटा, सो आपने उम्मीद है 6 पार्ट जो वो उतार लिए होंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट तो हमारे पास जो है पार्ट नंबर 7 है। देखो बेटा 11 मल्टीप्लाई हो रहा है 15 मल्टीप्लाई, मतलब 15 और 21, और यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई हो रहा है 15 से, और फिर यहाँ पर 21 अलग है। तो देखो बेटा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर पहले दो जो भी ब्रैकेट में हो एक अलग होता है, और यहाँ पर फिर शुरू वाले दोनों अगर ब्रैकेट में हो तो लास्ट वाला अलग अलग होता है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन की लास्ट टाइम वाले लेक्चर में मैंने तफसीलन आपको रफ जो है इसकी जनरल फॉर्म बताया। तो जनरल फॉर्म इसलिए बना के दे रहा हूँ ताकि आपको लास्ट टाइम वाला लेक्चर रिव्यू हो जाए। इस शक्ल की जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन थी। सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कौन सी है, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा बेटे, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास
इसको देख लो बेटा, ये है 2/11 मल्टीप्लाई 11/2, ये अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो। अगर 2/11 है तो वो 11/2 है, एक दूसरे का उलट है, रेसिप्रोकल है। तो जब बेटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होता है कोई नंबर, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है कि ये इस तरह है, देखो जरा, ये है a मल्टीप्लाई 1/a या 1/a मल्टीप्लाई 1/ सिर्फ a, इस तरह जनरल फॉर्म मैंने बताई थी। एंड दिस कंडीशन इज बिलोंग्स टू व्हाट? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है बेटा, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ये प्रॉपर्टी है वो कौन सी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। ये नंबर 8। नंबर 9 कौन सी है? देखो बेटा, ये 3/5 प्लस का है, तो साथ में ये वाला क्या है? माइनस का है। इस तरफ देखो, ये माइनस का, तो वो क्या है? प्लस का। और आंसर क्या आना चाहिए? 0। याद रखना बेटा, जब कोई भी नंबर अपने नेगेटिव साइन के साथ आ रही है, एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या हो? नेगेटिव। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है। ये ऊपर वाला मल्टीप्लिकेटिव था, तो ये वाला कौन सा है? दिस इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जब वो अपनी नेगेटिव साइन, सेम नंबर विद द नेगेटिव साइन, विद अ डिफरेंट साइन के लो, इन एक प्लस का है तो दूसरा माइनस, एक माइनस है तो दूसरा प्लस, इस कंडीशन में आ जाए तो ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है बेटा, लाइक दिस अगर जनरल फॉर्म में लिख दूं a मल्टीप्लाई -a, या आप -a मल्टीप्लाई a कर दो, आंसर दोनों चीजों में 0 ही आएगा। ठीक है, प्लस a से -a कैंसिल, -a से +a कैंसिल, आंसर 0 बचेगा। इसमें देख लो, वंस अगेन वो रेसिप्रोकल वाली कंडीशन आ रही है। 2/11 या a/b है, क्या फर्क पड़ता है? मल्टीप्लाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। ये a/b है, दूसरा b/a है। राइट साइड पे देख लो, b/a मल्टीप्लाई a/b, रेसिप्रोकल है दोनों। तो जब रेसिप्रोकल होता है तो उस कंडीशन में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? यानी a मल्टीप्लाई 1/a हो या 1/a मल्टीप्लाई a हो, दोनों सूत्रों में प्रॉपर्टी कौन सी होती है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है बेटा, ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जिसके अंदर आंसर क्या आता है? हमेशा 1 आता है। ये वाली प्रॉपर्टी इससे पहले भी आपको इस तरह करवा चुका हूँ बेटा, माइनस के साथ और एक मल्टीप्लाई। तो मैंने कहा था जब मल्टीप्लाई और प्लस या मल्टीप्लाई और माइनस दोनों एक साथ आ जाते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया बेटा। तो इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो अगेन से रेसिप्रोकल है। देखो बिल्कुल इस तरह, ये √2/3, ये 2/√2, रेसिप्रोकल √2/3, 3/√2, वहां पर भी रेसिप्रोकल है। जो रेसिप्रोकल की कंडीशन है तो कौन सा होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक हो गया बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, यहाँ पर आके बेटा पार्ट नंबर 1 खत्म हो जाता है। पार्ट नंबर 1 के अंदर क्या है कि हमारे पास जस्ट आइडेंटिफिकेशन करनी, प्रॉपर्टी फुलफिल दी है और आपने आइडेंटिफाई करना है। पार्ट 2 के अंदर आपको कोई एक नंबर मिसिंग होगा। सो पार्ट 2 करते हैं, जरा जल्दी से इसको लिख लो बेटा ताकि एक्सरसाइज पूरी हो जाए। शाबाश। यस बेटे, सो दिस इज पार्ट 2। ये इसी एक्सरसाइज का जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 के सारे सवाल हो चुके बेटा। पार्ट 2 के अंदर देखो एक सिंपल बात है, प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो ये कुछ भी नहीं है। देखो जरा, यहाँ क्या दिया? 1√2/5 प्लस 3/√6। यही वाले नंबर उस तरफ भी है, लेकिन कुछ खाली डब्बे छोड़े हुए हैं, फ्री बॉक्स। इन इस फ्री बॉक्स के अंदर कौन सा नंबर आएगा? देखो, √6 है, इसके ऊपर क्या है? 3, यहाँ पर भी √6 है। जाहिर सी बात है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन है। a + b = b + a। इसका मतलब है ये वैल्यू b की है, तो b के अंदर डिनोमिनेटर तो √6 है, ऊपर क्या है? 3 है। तो बस सिंपल आपने इस बॉक्स की जगह क्या लिखना है? 3। यानी सिंपल से दूसरी वाली तरफ देखकर आपने यहाँ पर वैल्यू लिखनी है, बस खत्म, ये पूरा। उसके बाद अब यहाँ देखो क्या लिखा है? 7/10 अपनी जगह पर प्लस। अच्छा, दोनों प्लस है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? ये एसोसिएटिव है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर पहचान अगर आपको है तो देखो जरा, खुद ब खुद अब सब कुछ आ जाएगा आपको। 7/10 ये 70 फ्री बॉक्स। अब ये फ्री बॉक्स वहां कहीं ना कहीं दिया हो 70 के नीचे। 7 यहाँ देखो, अब पहला बॉक्स 7, यहाँ 7 आ गया तो 7 के नीचे क्या है? 10। तो पहली बॉक्स तो फुर्सत में तो यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? ये वाला नंबर इसके साथ अलग हो जाता है, यानी अगर ये वाला बाहर है और ये वाले दोनों साथ है तो ये वाले दोनों साथ जो है अगले बारे में क्या हो जाएगा? शुरू वाले दोनों साथ हो जाएंगे और ये वाला अलग। तो अब ये वाला काम यहाँ पर हम लोगों ने करना है। सिमिलरली देखो, ये 70 है, 70 के नीचे क्या है? कुछ नहीं है, वो यहाँ दिया हुआ है। ये वाला यहाँ ले तो 10 और 10 के ऊपर क्या है? 70। अब यहाँ क्या आ जाएगा?
70। इन सिमिलरली आपने इस तरफ देखकर ही सारा काम करना। बात समझ आ गई? अब देखो 16 के नीचे क्या है, 16 के नीचे यहाँ क्या है 33, तो यहाँ से देख के वो लिखते हैं। फुल हो गया, देखो जरा सारे बॉक्स फिल हो गए। तो जब आपको लग जाएगा कि सारी बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू पोजीशन बिल्कुल सही है, बस करेक्ट। यहाँ पर देखो कह रहे कि यहाँ पर ये जो 99/50 है मल्टीप्लाई 50/99 है, इसका आंसर क्या आएगा? तो सिंपल ये आपके पास क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, चलिए रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, तो 50 से 50 कैंसिल, 91 से 91, 99 से 99, वन जा और बचेगा क्या 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर हमेशा 1 बचता है। सिंपल, ये बॉक्स ये आपका फिल। यहाँ पर भी देखो रेसिप्रोकल है, 59 वन जा 59 वन जा, 95 वन जा 95 वन जा, 1 बचा, इसका मतलब रिजल्ट शुड बी 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर आंसर क्या आता है 1, तो ये भी आंसर 1। अब ये देखो -20 या क्या हो, आंसर 0 है। तो लॉजिकली बात है, आपको बेटा जैसे प्रॉपर्टीज में मैंने पढ़ा है कि एक नेगेटिव साइन और पॉजिटिव हो तभी 0 आता है। तो सेम नंबर विद द पॉजिटिव साइन, अगर ये वाला माइनस है तो यहाँ वाला प्लस वाला लगा दो, और अगर ये प्लस है तो डब्बे में माइनस वाला लगा दो, सिंपल, और ये बॉक्स फिल हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, प्लस का 21, तो प्लस का 21 माइनस का 21 कैंसिल, आंसर क्या बचा 0। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स में डिफरेंट साइन होते हैं, सेम नंबर विद द डिफरेंट साइन। ये भी सॉल्व, ठीक है। इसके बॉक्स के अंदर क्या आ गया 21, ठीक है बेटा। यहाँ ये वाला बॉक्स फिल किए, यहाँ ये वाला बॉक्स फिल किया, यहाँ पर भी ये वाला बॉक्स फिल किया, और यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर इसके अंदर ये वाला बॉक्स फिल किए, और इसके अंदर आपने ऊपर ये 70 वाला, यहाँ पर 10 वाला, और यहाँ पर भी आई थिंक 10 का बॉक्स आपने फिल किया। चलो ये सवाल देख लीजिएगा बेटा, इसके अंदर आपने ये वाला बॉक्स फिल किया 3, बस बाकी आपको दिए हुए। अच्छा अब यहाँ देख लो 5/8 मल्टीप्लाई 2/3, अब मल्टीप्लाई प्लस दोनों साथ आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पहला वाला नंबर इसके साथ अलग होता है, फिर ये वाला नंबर इसके साथ अलग होता है। अब खाली जगह दी हुई कि इस नंबर में 2/3 के साथ पहले कौन सा अलग होगा, ये वाला, तो ये 5/8, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 5/8, ठीक है, ये अलग, ये हो जाएगा 5/8, क्योंकि 2/3 के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, पहले वाले के साथ ये अलग मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर बीच में प्लस, दूसरे वाले के साथ ये अलग मल्टीप्लाई, दूसरे वाले के साथ ये अलग मल्टीप्लाई। तो कह रहे हैं कि 5/8 के साथ दूसरी मरतबा क्या मल्टीप्लाई होगा 5/7, तो इसका मतलब यहाँ क्या जाएगा 5/7, ठीक है बेटा, ये जाएगा 5/7। तो अच्छी तरीके से बेटा इसको समझ लो, बस इसको एक तरफ से देख के दूसरी तरफ नंबर लगाना ही है, प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से आ जाएंगी, जिसका मतलब ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा बेटे आज का लेक्चर इतना ही, साइन नंबर 1.2 के अंदर प्रॉपर्टीज थी जो आपके साथ डिस्कस हो गई। अच्छी तरीके से बेटा इसको पढ़ लीजिएगा, ताकि एमसीक्यूज वगैरह के अंदर जब ये बातें आती हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर आप चैनल पे नए बेटा तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए बेटा। कमेंट किया करें अगर कोई आपको मसला हो, ताकि हम उस पर फिर वीडियो बनाने जो है कोशिश करें। और बेटा ये वाला लेक्चर जो है इससे पहले वाला प्रीवियस लेक्चर इसके साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये वाला लेक्चर आपको समझना है तो प्रीवियस वाला लेक्चर होना जरूरी देखना, और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, ठीक है बेटा। सो ये आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट, कैसे बेटा आप, उम्मीद है खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम का लेक्चर भी आपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा बेटा, और अच्छे से समझ भी लिया होगा, अपने पास नोट भी कर लिया होगा। लास्ट टाइम के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 को कवर किया था, और 1.2 के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज के हवाले से डिस्कशन थी वो हम कर चुके थे बेटा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा बेटा तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको दिया हुआ है, आप पहले से वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ताकि इस लेक्चर को समझने में आपके लिए आसानी हो। अच्छा बेटे लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो बेटा। सो आज के इस लेक्चर के अंदर बेटा सिमिलरली जैसा आपको जहाँ पता है कि चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नाम चैप्टर का नाम है। 1.2 तक काम हो चुका है, और 1.3 के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दरकार है बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आगे सारे चैप्टर्स के अंदर इस्तेमाल होगी, लिहाजा आपने केयरफुली ये तमाम जितनी भी नॉलेज अभी बता रहा हूँ उसको केयरफुली देख लेना है, ठीक है बेटा। सो सबसे पहले हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है क्या, लॉज मतलब कानून या रूल, ठीक है, और एक्सपोनेंट का मतलब पावर के। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले एक साइड में मैंने ये बॉक्स जो बनाया है, ये बॉक्स इसको जरा समझ ले, इसके अंदर मैंने क्या लिखा है। देखो बेटा इसके अंदर मैंने लिखा है x, और इसकी पावर में एक छोटा सा नंबर मैंने लिख दिया n,
आम हालत में, मतलब x की जगह भी कोई नंबर आ सकता है, n की जगह भी कोई भी नंबर आ सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ, पहले इसको समझ लो। ये जो नीचे वाला नंबर x है ना बेटा, इसको कहते हैं बेस, और ये जो ऊपर आपको नजर आ रही है ये पावर या एक्सपोनेंट, इसको पावर भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। लाइक दिस, अगर मैं इसको यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिख लूँ 2 की पावर 4, तो यहाँ पर हमारे पास देखो जो बेस है वो दरअसल क्या है, वो 2 है, 2 बेस है, और 4 क्या है दरअसल, वो पावर या एक्सपोनेंट आप इसको कह सकते हैं, ठीक है बेटा। सो बेस और एक्सपोनेंट की पहचान आपको होनी चाहिए, तभी ये रूल रेगुलेशन आपको समझ में आएगी, क्योंकि ये जो रूल्स और रेगुलेशन है वो तमाम के तमाम इस पावर की ही हैं, और बेस और पावर ये दो चीजें इसके अंदर इस्तेमाल होती है, लिहाजा ये समझ लो बेटा। सबसे पहले आपने ये जाना कि कितने रूल्स हैं। देयर आर 3 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। नंबर 1 मल्टीप्लीकेशन रूल, नंबर 2 डिवीजन रूल, और नंबर 3 पावर ऑन टू पावर रूल, ठीक है बेटा। एक एक करके समझते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन रूल के नीचे मैंने लिखा है सेम बेसिस मल्टीप्लाई पावर प्लस। इसका मतलब है कि जब भी आपके पास बेटा कोई भी दो सेम बेस वाले नंबर मल्टीप्लाई होंगे, लाइक दिस x की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर 2, तो देख लो बेटा यहाँ पर दोनों की बेस क्या है, x है, और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये शर्त है, बेस सेम होनी चाहिए और वो मल्टीप्लाई हो, तो उस सूरत में दोनों की बेस में से एक मरतबा लिख देते हैं और उनकी पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। सो इस तरह बेटा x की पावर ये आपके पास आ जाएगा 7, बेस से मल्टीप्लाई पावर प्लस, ये आपने क्राइटेरिया याद रखना है, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं कि वो दो ही नंबर हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लाइक दिस y की पावर 7 मल्टीप्लाई y की पावर 3 मल्टीप्लाई y की पावर 11, और आप देख लो तीनों की बेस क्या है, y y y, और उनकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो तीनों y में से एक मरतबा बेटा, और ये 7 प्लस 3 प्लस 11, और लेकिन गौर से बेटा पावर थोड़ी छोटी सी लिखिएगा ताकि लगे ये कि पावर है, ऐसा ना हो कि आप इसको जो है इस तरीके से लिख दो 7 प्लस 3, तो अब ये पावर नहीं लिख रहा, ठीक है। लिहाजा आपने ये ध्यान रखना है कि पावर छोटे से हो और वो भी नंबर के टॉप पर हो। सो बेटा 7 और 3 10, 10 और 11 आपके पास कितने हो गए, 21, ठीक है बेटा। तो इस तरह y की पावर 21 आपका आंसर है। दिस इज बेस से मल्टीप्लाई पावर प्लस, यानी पहला रूल मल्टीप्लीकेशन का। डिवीजन पर आ जाओ। डिवीजन रूल के अंदर क्या है कि जब सेम बेस वाले नंबर डिवाइड हो, अभी क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई। अच्छा, मल्टीप्लाई के अंदर, मल्टीप्लाई के लिए आगे पूरी एक्सरसाइज के अंदर 3 किस्म के सिंबल्स इस्तेमाल हुए, इसीलिए वो समझ लो। देखो बेटा, कहीं अगर मल्टीप्लाई कहीं पर आ रहा हो, इस तरह ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अगर कहीं कोई साइन ना हो तो वहां मल्टीप्लाई होगा, या फिर ब्रैकेट होगी, अगर ब्रैकेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो पहला ब्रैकेट जहां इस्तेमाल होगी वहां मल्टीप्लाई होगा, बशर्ते के बीच में कोई साइन ना हो। और दूसरा, अगर ये मल्टीप्लाई का सिंबल इस्तेमाल हो जाए, जैसे यहाँ इस्तेमाल हुआ, तो भी मल्टीप्लाई। और तीसरा देखो, एक तो आपके पास डेसिमल होता है, लाइक दिस 2.2, यहाँ पर छोटा सा डेसिमल होता है, लेकिन एक इसके बीचों बीच, नंबर के बीचों बीच एक डॉट आता है, लाइक दिस 2.2, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2। तो अगर इस तरह नीचे यहाँ पर डॉट हो तो उसका मतलब इशारिया यानी डेसिमल, और अगर इस तरह बीच में हो तो मल्टीप्लाई। ये 3 मल्टीप्लाई है। अब डिवाइड पर आ जाओ। अगर सेम बेस हो और वो नंबर डिवाइड हो रहे हो, लाइक दिस y की पावर 5 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, तो देखो दोनों की बेस y है और वो डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड होने की सूरत में बेस को एक मरतबा लिखते हैं और पावर माइनस करते हैं, ठीक है बेटा। क्योंकि हमेशा याद रखना बेटा, मल्टीप्लाई के साथ ताल्लुक हमेशा प्लस का एडिशन का होता है, और डिवाइड के साथ ताल्लुक हमेशा माइनस का होता है। जब भी आप नॉर्मली नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो एंड में ऐड करते हो, और जब आप किसी नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर को डिवाइड करते हो तो एंड में सब्ट्रैक्ट करते हो, इसीलिए ताल्लुक आपस में कायम रहता है। तो यूं बेटा आपके पास देखो y की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है बेटा। लेट्स सपोज ये भी दो से ज्यादा नंबर हो सकते हैं, मैं आपको जैसे एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि आपको जो है वो समझ में आ जाए। लेट्स सपोज मान लो y की पावर यहाँ पर x की पावर लेट्स सपोज 11 हो, वो डिवाइड हो रहा हो x की पावर 2, और फिर से डिवाइड हो रहा हो x की पावर, चलो 2 ही ले लो फिलहाल ताकि आपको क्लैरिफाई हो। बेस सेम, डिवाइड, पावर माइनस। तो बेस को एक मरतबा लिखते हैं और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते। तो बताओ x की पावर 11 में से 2 जाएंगे तो यकीनन 9 बच जाएंगे बेटा, और ये जो आपके पास बचे हैं ये आपका रिजल्ट है बसूरत कि आपके पास सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है बेटा। इस तरह डिवाइड। अब डिवाइड के लिए भी 3 सिंबल इस्तेमाल होते हैं बेटा। सबसे पहले तो डिवाइड खुद एक सिंबल है, और दूसरा सिंबल डिवाइड के लिए जो इस्तेमाल होता है दैट इज अपॉन। अपॉन, जैसे आप बेटा उर्दू में बेटा कहते हैं, अगर कोई उर्दू मीडियम से पढ़ता है तो उसको बेटा कहते हैं, और अगर इंग्लिश है तो अपॉन कहते हैं, ठीक है बेटा। और तीसरी चीज जो आपके पास इस्तेमाल होती है इसके अंदर वो है रेशो, ठीक है। रेशो आपने पढ़ा होगा लास्ट टाइम छोटी क्लास में 8 में, अगर नहीं पढ़ा तो अभी समझ लो बेटा, 2 डॉट के निशान इसको रेशो कहते हैं।
और रेशो भी डिवाइड का ही काम करता है। तो अगर कहीं एक्सरसाइज के दौरान अपॉन हो तो भी डिवाइड समझेंगे हम, डिवाइड का सम मिले तो भी डिवाइड समझेंगे, रेशो है तो भी डिवाइड समझेंगे। अब आ जाओ पावर ऑन टू पावर रूल। पावर ऑन टू पावर रूल दो तरीके से होता है बेटा। एक तो पावर ऑन टू पावर का मतलब है एक पावर के ऊपर एक और पावर। सो लाइक दिस, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की पावर 2 और ब्रैकेट लगाने के बाद एक और पावर 3। तो दो पावर अब नजर आ रही है, एक ब्रैकेट के ऊपर और एक ब्रैकेट के अंदर। तो इस सूरत में क्या होता है कि जो दोनों पावर्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको पावर ऑन टू पावर रूल कहते हैं। यहां पर एडिशन हो रही थी क्योंकि बेस से मल्टीप्लाई, यहां सब्ट्रैक्शन हो रही थी क्योंकि बेस से हम डिवाइड। अब यहां पर दो पावर है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस तरह 2 की पावर 2 3 6 और ये आपका रिजल्ट बेटा। बेटा इसमें एक और जो है कंडीशन आती है, एग्जांपल दूसरी लेते हैं। मान लो अगर इस तरह हो 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3, ब्रैकेट बीच में ना हो। अगर ब्रैकेट में हो तो आप डायरेक्ट 2 3 6 करके इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आपके पास ब्रैकेट ना हो तो उस सूरत में आपने क्या करना है बेटा, उस सूरत में इस बेस को थोड़ी देर के लिए छुपाना है। बस मान लो यहाँ पर बेस नहीं है और ये समझ लो कि ये जो नीचे वाला पहली पावर है ये बेस है और ऊपर वाली पावर है, यानी 2 की पावर 3। तो बताओ 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 2 4 और 4 2 8। तो इस तरह आपके पास अगर ऊपर दोनों पावर सॉल्व हो जाएंगे तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 8, यानी यहाँ बन जाएगा आपके पास 2 की पावर 8। तो देखो बेटा दोनों में फर्क है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट होगी तो 6 बनेगा, और अगर ब्रैकेट नहीं होगी तो 2 की पावर क्यूब का मतलब 8, यानी 2 की पावर 8। सो दोनों में फर्क है, याद रखना। अगर ब्रैकेट होगा तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट नहीं होगा तो आप इस तरह सॉल्व करेंगे, बेस को थोड़ी देर के लिए छुपाकर। दूसरे जो पहली पावर होगी उसको बेस मानेंगे, जो दूसरी पावर होगी उसको एक्सपोनेंट मानेंगे। सो ये बेटा आपके पास पावर ऑन टू पावर रूल था जो आपने समझ लिया। ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं। अभी जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे, 1.4 करेंगे, उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होगी। लिहाजा अच्छी तरीके से तमाम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को समझ लो ताकि आपको जो है कोई मसला ना हो। ठीक है बेटा। सो मेरे ख्याल से वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी होगा। आप अच्छे तो बेटा आज के लेक्चर के अंदर आप लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अच्छी तरीके से, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा, ताकि आपको आने वाले एक्सरसाइज के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपके पास प्रैक्टिस जो है वो कंफर्म हो, ताकि एक्सरसाइज जो क्वेश्चन हम करेंगे वो उसमें आपके लिए बड़ी आसानी होगी। ठीक है बेटा। सो आज का लेक्चर इतने ही रखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं बेटा सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना मत भूले बेटा, ताकि लाइक करेंगे सो हमें हौसला अफजाई होगी और आपके लिए इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे बेटा। और इसके अलावा इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और लास्ट टाइम का लेक्चर भी आपने देख लिया होगा जिसमें हमने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की थी बेटा। आज के लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा मजीद नॉलेज पढ़ेंगे लेक्चर के हवाले से, जो लेक्चर हमारे पास एक्सरसाइज है उसके हवाले से। सो लेट्स कंटिन्यू बेटा, बाकी बातें साथ में होती रहेगी। सो देखते थे आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या सीखेंगे बेटा। इस लेक्चर के अंदर बेटा सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशन सीखेंगे और कुछ खास सम्मिल जो है पहचानेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले बेटा ये जो आपको नजर आ रहा है रूट, इसको आप रूट पढ़ते हैं बेटा, लेकिन दरअसल मैथमेटिकली इसका नाम क्या है? रेडिकल साइन। इसका नाम रेडिकल साइन है बेटा। ठीक है बेटा। अच्छा, इस रूट के अंदर यानी इस रेडिकल साइन के अंदर जो भी आ जाए, चाहे वो सिंगल नंबर हो, चाहे वो 2 नंबर हो, चाहे वो 3 हो, 4 हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो, इसके अंदर जो भी नंबर आ जाए उसको बेटा क्या कहते हैं? रेडिकेंड कहते हैं बेटा। ठीक है। और इसके साथ इस तरफ एक छोटा सा बिल्कुल इस रूट के बिल्कुल अपर साइड पर होता है एक नंबर, और उसके नंबर को बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है बेटा। लाइक दिस, अगर यहाँ पर ये जो है ये मैंने जनरल फॉर्म में लिखा है n और x। अगर यहाँ पर मैं लेट सपोज एग्जांपल के तौर पर मैं लिख लूँ, यहाँ लेट सपोज यहाँ लिख लो, रूट के अंदर मैंने लिख दिया x अपॉन y और यहाँ लिख दिया मैंने 5। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडेक्स और रेडिकेंड क्या है, तो बेटा रूट के अंदर ये जो मौजूद है ये रेडिकेंड है, और जनाब आपके पास यहाँ जो नंबर है ये 5, दिस इज इंडेक्स। ठीक है बेटा। सो ये इंडेक्स और रेडिकेंड की पहचान है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ स्क्वायर रूट, कुछ वैल्यूज जो है वो एक्सरसाइज के अंदर काम आएंगी, इसलिए सुन लो बेटा। अगर आपके पास सिर्फ स्क्वायर रूट हो तो उसकी वैल्यू होगी 1/2, सिर्फ स्क्वायर रूट, यानी इंडेक्स में कोई नंबर नजर ना आए। और अगर मान लो आपके पास इंडेक्स के अंदर अगर आपके पास बेटा आ जाए 3, इस तरह रूट आ जाए और इंडेक्स में 3 हो, अच्छा ये इंडेक्स है। ठीक है। समटाइम बच्चे इसको यूं लिख देते हैं बेटा, तो ये यूं नहीं है, ये इंडेक्स है बेटा, ये मल्टीपल नंबर है। ये इसका मतलब है कि ये रूट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 नंबर,
और ये S3 का मतलब ये इंडेक्स है, इसकी पावर। तो इंडेक्स और नंबर में फर्क करना जान ले बेटा। ये क्यूब रूट है और क्यूब रूट की जो वैल्यू होती है वो 3 होती है। यानी अगर कोई भी इंडेक्स ना हो तो 1/2, और अगर इंडेक्स आ गया 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी आ गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वही डिनोमिनेटर में आ जाएगा जो इंडेक्स होगा। तो लेट्स सपोज मान लो अगर मैं आपको यहाँ पर इस तरह इंडेक्स के अंदर 4 लिख के दे दूं तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4। अगर 5 आ गया तो 1/5, 6 आ गया तो 1/6, और मान लो अगर इसकी जगह इस तरह आ जाए n आ जाए तो इसका मतलब हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/n। ठीक है बेटा, ये चीजें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होगी। इसके अलावा बड़ी एक और इम्पोर्टेंट चीज जो बेटा आपको बताना है एक्सरसाइज के हवाले से, वो ये है कि अगर आपके पास नेगेटिव पावर आ जाए, कभी माइनस वाली पावर आ जाए, लाइक दिस, मैं आपको x की पावर -2 अपॉन y की पावर -5, तो आप देख लो x की पावर भी नेगेटिव है और y की पावर भी क्या है, नेगेटिव है। सो नेगेटिव पावर को आपने हमेशा पॉजिटिव बनाना होता है एक्सरसाइज के अंदर, इसीलिए पहले से समझ लो कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बनाना। याद रखिएगा बेटा कि अगर नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में है तो उसको आप न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दो पूरे पूरे नंबर को, और अगर न्यूमिनेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में पूरा पूरा शिफ्ट कर दो, लाइक दिस। इस y को अगर आप ऊपर भेजेंगे तो इसकी पावर माइनस से प्लस हो जाएगी, और अगर इस x की पावर -2 को आप डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो ये +2 हो जाएगी। ठीक है बेटा, यानी अगर आपके पास न्यूमिनेटर में किसी नंबर की पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस हो तो उसको डिनोमिनेटर में भेज दो, यानी अपॉन के नीचे, और अगर नीचे माइनस है तो उसको ऊपर भेज दो। ये एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होगी बेटा चीजें, इसलिए लिहाजा आपने याद रखना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो अगर यहाँ पर 2 की पावर -3, तो कैसे, इसका आंसर क्या होगा? देखो बेटा 2 की पावर -3 का मतलब है, एक तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, ये बात तो आप जानते हैं नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, अब ये माइनस है इसीलिए इसको डिनोमिनेटर में भेज दो, तो इसके डिनोमिनेटर में जब आप भेजेंगे तो 1 अपनी जगह पर रहेगा और ये जो 2 है ये इसके नीचे आ जाएगा और माइनस वाली पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो अगर मजीद सिंप्लीफाई करना हो तो बेटा 2 का क्यूब क्या होता है, 8। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अलबत्ता मेरा काम सिर्फ आपको माइनस और प्लस की पावर का बताना था कि नेगेटिव पावर को कैसे पॉजिटिव बनाते हैं और पॉजिटिव को किस तरह नेगेटिव बनाते हैं। तो बेटा इस लेक्चर के अंदर थोड़ी चीजें रह गई थी हमारे पास, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इस पर एक अलग सा सेपरेट सा लेक्चर बना दूं ताकि आपको क्लियरेंस हो इस मामले में और एक्सरसाइज के लिए आप रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। ठीक है बेटा, सो इस लेक्चर के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट बातें बताई है इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, और इसकी एग्जांपल्स कुछ मैंने जैसे 4 तक लिखा है, आप 5, 6, 7 इंडेक्स चेंज करके वैल्यूज लिख लेना ताकि आपको मसला ना हो। फिर काम में भी इस तरह बिल्कुल एक बॉक्स बना लेंगे बेटा, और उसके अंदर आप जो है ये रेडिकल साइन, रेडिकेंट, इंडेक्स और ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब आप लिख लेंगे एक्सरसाइज से पहले। ठीक है बेटा, जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो फिर एक्सरसाइज की रीडिंग डालकर उसके क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। उसके अंदर प्रीवियस लेक्चर भी बड़ा जरूरी है बेटा, अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक दिया होगा, आप जाकर पहले वो वीडियो देख लें। अगर वो आपको नहीं समझ में आएगी तो बेटा एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आएगी। उसके बाद आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देख लेनी है, और देन उसके बाद जब एक्सरसाइज आप स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, सो अगर आप चैनल पे नए बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए बेटा। जब आप लाइक करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे आपके लिए। ठीक है बेटा, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।